राम। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाली मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यह प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्याकुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी बोहे टेढ़ी हो गई, होठ फड़ने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। रघुपति राघव राजा राम, पतिता पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतिता पावन सीता राम। श्री रघुवीर के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसा वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन श्री रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहा हे सूर्य कुल कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांडों को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपको प्रताप महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष कौन चीज है, ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। रघुपति राघव राजा राम, पतिता पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतिता पावन सीता राम। हे नाथ आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में न लूंगा। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले, हे पृथ्वी जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे साथ जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों के गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद और वे अपनी बेटी भी लजाते हुए सहज स्वभाव ही उठ खड़े हुए। रघुपति राघव राजा राम, पतिता पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतिता पावन सीता राम। मंच रूपी उद्याचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भोरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी के मुनियों से
मुनियों श्री रामचंद्र ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की ही चाल से स्वाभाविक ही श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि तुम्हारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडे की बाती तोड़ डाले। रघुपति राघव राजा राम पतिता पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम पतिता पावन सीता राम। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी माता स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए